विंग ये सारी बातें बोलने के बाद वो ना एकदम चुप हो जाता है और वो इंसान बोलता है, विंग क्या तू सच में वो सारी चीज़ें करना नहीं चाहता? तो बोलता नहीं यार, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, जब भी मैं उस अकेले दर्द भरे रातों को सोचता हूँ। वो रात अनजान नहीं है किसी से भी, फिर भी वो रातें मुझे बहुत दर्द देती है। मैं इन सारी चीज़ों से कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा। मुझे ये सिखाया गया कि अगर तुम अकेले हो तो स्ट्रॉन्ग हो। और देखा ना, मुझे इन सारी चीज़ों से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। मैंने सिर्फ इसी से बेबी पैदा किया। आई डोंट केयर कि मैं शादीशुदा हूँ, जो तलाकशुदा हूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जीता हूँ मरता हूँ। तो लोगों को क्या क्या मैं किस लिए केयर करूँ? लोग क्या बात बोलते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट केयर। और ना मैं क्या करना चाहता हूँ, आई डोंट नो कि मैं इन सारी चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करूँ। लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों से ना दूर दूर ही रहना है। मैं कभी भी एक साथ रहना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू स्टे विथ एनीवन, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें गलत है, सही है क्या नहीं है। इन सारी चीज़ों को बोलने के मतलब किसी को भी मैं नहीं बोल सकता। आई कैन से दैट, क्योंकि मुझे पता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ आते हैं जज करने के लिए। कौन कितना जज कर सकता है, कौन किसी से कितना हार्शली बात कर सकता है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता। मैं सच में नहीं चाहता कि अपनी लाइफ को मैं कोई भी मतलब कुछ भी हो, मैं अपनी लाइफ को अभी सिर्फ अपने मुताबिक जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड लाइफ बाई सेल्फ। तो वहाँ पे ना भी ना जो भी बोलता है तो उससे ना बहुत ही ज़्यादा ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जिससे वो मतलब वो चाह कर भी शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो ना वहाँ पे भी ना वो बोलता है, मैं बाद में बात करता हूँ। आयुन मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान। मैं इन सारी चीज़ों को और परेशानी नहीं होना चाहता। गुड नाइट। तो वहाँ पे वो इंसान भी बोलता है गुड नाइट। वो फ़ोन रख देता है और विंग अपने बच्चे को देख के बोलता है, आयुन प्लीज़ मम्मा को ऐसे परेशान मत करो। आई नो गाइस नॉइज़ आ रही है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे इसी में शूट करना पड़ेगा। मेरी तबीयत ख़राब है यार, फिर भी मैं शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो नॉइज़ के लिए। तो गाइस फिर भी आयुन को हक करके वो भी ना सो जाता है, क्योंकि मतलब वो भी टायर्ड था और अभी तो उसका खाने का पीने का और सोने का ही टाइम है। तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो ना वहाँ पे भी ना जस्ट वांगजी की तरह देखता, मतलब वांगजी विंग की तरह देखता है, विंग के पास जाता है। विंग के बाहों में आयुन था जो अभी भी ब्रेस्ट फीड कर रहा था। तो वहाँ पे विंग सो गया था, वो भी टायर्ड था। वो हाँ, उसने सोया ज़रूर था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो नहीं सो पाएगा। वैसे ही वो वैसे कितना ज़्यादा ये उसका मतलब एनर्जी वेस्ट हो गया है, इतने घंटे फ्लाइट में बैठ के काम करके बच्चे को संभाल के कितना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हुआ है। तो ऑफ कोर्स उसकी थकान तो इतनी जल्दी नहीं मतलब ख़त्म होगी। तो वहाँ पे विंग ना यही मतलब थकान से सो गया था। तो वांगजी जाता है, विंग को अपनी बाहों में लेता है और बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू लाइक ए क्रेज़ी। मैं तुझे कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि मुझे इन सारी चीज़ों से क्या है क्या नहीं है विंग। मुझे हमारे बच्चे को तुम्हारे साथ रहने दो ना। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ भी है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा कि नहीं तुमने ये गलत की नहीं किया, तुम्हारा नाराज़ होना गलत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है, आई डिड इट रॉन्ग, और ये बात मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन उस वक्त तुम बच्चे थे, मैं भी बच्चा था। मैं इतना कुछ समझ नहीं पाया। मैं इतना समझ नहीं पाया कि
कि मुझे तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था जब तुम्हें ज़रूरत थी। मैंने सोच लिया कि तुम मुझे समझोगे। कैसे समझोगे उस सिचुएशन को जिस सिचुएशन में तुम सब हर तरीके से टूट चुके हो, हर तरीके से तुम सिर्फ एक रस्सी में खड़े हुए हो, और मैं तुम्हें ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम मुझे समझोगे। नहीं, मेरी गलती है कि ये सारी चीज़ें मैं मेरे बारे में ही सोच रहा था, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था पापा। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ऐसे बोल के विंग को अपने बाहों में लेके मतलब आयुन को फिर से मतलब वो अपने उसके पिलो पे रख के विंग का शर्ट लगाता है और बोलता है, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही मुझसे डिसअपॉइंटेड हो। तुम्हारा डिसअपॉइंट होना लाजमी है विंग। मैं तुम्हें कभी भी मतलब दोष नहीं दूंगा। तुम्हारी गलती ही नहीं है। जो तुम्हारी गलती नहीं है तुम्हें बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती की वजह से मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई। मैं इन सारी चीज़ों को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने जो किया वो गलत था, बहुत ज़्यादा गलत। मुझे वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करूँ। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें तुम जो चीज़ें फील कर रहे हो वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग साउंड करेगी। तुम 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 अभी मुझसे दूर रहना चाहोगे, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा बोल के विंग के लिप्स पे किस करता है। विंग को मतलब सुबह के 6:30 तक वांगजू वहाँ पे रहता है। वहाँ से फिर विंग को अपनी बाहों से नीचे उतार के बोलता है, तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। हम दोनों एक दूसरे के रूह से जुड़े हुए हैं और कभी भी हम दोनों एक दूसरे के रूह से अलग नहीं हो सकते। तुमसे पागल की तरह प्यार करता हूँ मैं। आई लव यू लाइक अ क्रेज़ी। तुम चाहो या ना चाहो, मैं जानता हूँ कि मेरी गलतियों की वजह से तुम्हें बहुत सफ़र करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। मैं कभी भी वो सारी चीज़ें गलत सही तुम्हें नहीं बोलूँगा। मैं जानता हूँ कि ये गलती मेरी थी और मैं तुम्हें कभी भी उसके लिए मतलब दोष नहीं दूँगा। ऐसा बोल के विंग के लिप्स में किस करके वहाँ से वांगजी चला जाता है। वांगजी के चले जाने के बाद 8 बजे विंग की आंखें खुलती है। विंग ऑफकोर्स वो मेडिसिन लेता है और उसका नींद इतना ही गहरा हो जाता है। ऑफकोर्स वो अभी अकेले बच्चे को संभाल रहा है, खुद को संभाल रहा है। प्रेगनेंसी इतनी अच्छी से अकेले नहीं बीतती। अगर लोग भी होते हैं ना हमारे साथ, फिर भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। प्रेगनेंसी हैंडल करना इतना आसान नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम में भी, बर्थ के बाद भी पूरे 3-4 साल तो बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम में होता है। एनीवेज नॉइज़ आ रही है, इग्नोर करो। तो वहाँ पे नवीन जस्ट वहाँ आयुन को देखता है जो मतलब लेटा हुआ है और उसको टुकुर टुकुर देख रहा है। टुकुर टुकुर देखने के बाद ना आयुन की मुँह से उंगलियों को निकालता है और बोलता है, बाव बाव लिटिल मंचिंग, लेट्स गो। रेडी होता है, नीचे जाता है। ये वो ना फ्रेश होने के बाद भी बेबी को लेके आता है। उसने दूध उसको फीड करवा दिया था क्योंकि वो पता है कि आयुन को वो ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं करेगा। तो वहाँ पे नवीन मतलब नहीं चाहता है, देखता है कि वहाँ पे लैंड फैमिली बैठी हुई है। लैंड फैमिली बैठी हुई थी। ये सारी चीज़ें ना जस्ट विंग ना हो रहा था कि यार खुद के घर में थोड़ा सा शांति से बैठ भी नहीं सकते। तो वहाँ पे नवीन बेबी को लेके आके बैठ जाता है। ब्रेकफास्ट कर रहा था तो वहाँ पे आंट शू आती है और बोलती है, विंग आइवन को मुझे दो। तो वहाँ पे मैडम जैन उठती है और विंग के आइवन को ना लेना चाहती थी। तो नवीन ना उसे देता नहीं है, वो आंट शू को देता है। बोलता है, मॉम शू उसे लेके आप बाहर जाइए, थोड़ा सा घूम लेगा तो उसे अच्छा फील होगा। तो वहाँ पे मैडम जस्ट फ्रीज हो जाती है। तो मैडम ना कुछ नहीं कहती। वो अपने सर नीचे कर लेती है और वहाँ पे जैंग फैमिली आती है। तो मैडम गुस्से में विंग की तरफ देख के बोलती है, ये सारी चीज़ें तुम क्या कर रहे हो।
तो वहाँ पे विंग ना जस्ट बोलता है, देखिए मुझे ये सारी मेलो ड्रामा या फिर फैमिली नहीं खेलना है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये फैमिली पार्ट नहीं खेलना। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें आप चाहते हो कि मैं फैमिली खेलूं, लेकिन सीरियसली मुझे नहीं खेलना। आई रियली डोंट वांट टू प्ले विथ यू एंड एनीवन। आई वांट टू बी अ कामली अपनी लाइफ को बिताना चाहता हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। सच में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई फ़र्क पड़े। तो ना वहाँ पे भी ना जब ये बोलता है तो आईविन को लेके अंशु आती है। अंशु आने के बाद वो सारी चीज़ों को ना वो एक्सप्लेन कर रही थी कि विन को थोड़ा सा तुम्हें मेडिसिन देना चाहिए। तो वहाँ पे विन ना बोलता है, नहीं मुझे नहीं लगता कि उसे फीवरिश आया है क्या। तो बोलता नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा पी लेना चाहिए। तो वहाँ पे ना विन बोलता है, इतना कर मुझे नहीं पीना। तो वहाँ पे ना आयन ना बोलता है, मतलब अंशु बोलते हैं, विन यू हैव टू वेरी केयरफुल, उसे ठंड लग जाएगी, ये न्यू वेदर है। तो वहाँ पे विन बोलता है, अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे ना विन ना बोलता है, लेके आओ ना थोड़ा सा। तो वहाँ पे अंशु जाती है, एक मेडिसिन लाती है और विन पी जाता है। विन के पीने के बाद ना विन मुँह बनाता है और बोलता है, इतना खराब क्यों होता है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन ना बोलती है, विन हमें पता है कि तुम हमसे नाराज़ हो और तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ भी है। तो वहाँ पे विन बोलते हैं, मैं नाराज़ क्यों होऊंगा, मैं क्या पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं आप लोगों से नाराज़ होऊंगा। नहीं, मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं हूँ, आप लोग गलत समझ रहे हैं। तो वहाँ पे विन बोलता है, देखिए मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग अभी क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। तो वहाँ पे वांग जी आता है, विन को पकड़ लेता है। विन बोलता है, मेरे साथ ऐसे मत करो वांग जी, मुझे तुम्हारे साथ या फिर तुम्हारी फैमिली के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। तो ना वहाँ पे विन ना क्लियर कट बोल देता है कि मैं चाह कर भी आप लोगों की मदद नहीं कर सकता। मैंने जितनी मदद उससे लेनी थी मैं ले चुका हूँ और मैं नहीं ले सकता। आई कांट हेल्प यू। मेरी मदद उसने की, अभी मैं आप लोगों की मदद के लिए भी उसे बोलता फिरूँ। मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ ना, मैंने इतना वो मेरी बात नहीं मानेगा। उस वक्त मुझे ज़रूरत थी, उसे पता था, और मैंने उसे मतलब फुलफिल कर दिया। अभी उसके पास इतने हैं कि उसे मेरी मदद की और ज़रूरत नहीं है। मुझे उसकी ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है लानबांग जी तुम अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए मुझे मोहरा बनाओगे। तो वहाँ पे विन को वांग जी ना जस्ट घूर के देखता है और वांग जी जब विन का चेहरा पकड़ता है और बोलता है, मुझे पता है कि मैं गलत था, हम सब गलत थे, हम लोगों को तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, हमने गलती की है, हम मानते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है विन कि तुम ये सारी चीज़ें बोलोगे हमारे है। हम इसलिए नहीं आ रहे हैं कि तुमसे हमें मिलवाना है। तो वहाँ पे विन बोलता है, तो फिर क्यों। तो बोलता है, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं विंग। तो विंग बोलता है, क्या बुलशिट है। तो विंग बोलता है, ये क्या बुलशिट बातें बोल रहे हो, पूरे 7 साल हो गए हैं, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं ज़िंदा हूँ या मर चुका हूँ, कहाँ पे गायब हो चुका हूँ, किसी को भी मेरे बारे में कोई कानो कान खबर नहीं है, और अभी अचानक से आए हो कि तुम लोगों को मेरी फिक्र है। ये बातें बोलना ना मतलब थोड़ा सा अजीब सा है। मुझे समझ नहीं आया कि ये सारी चीज़ें बोल क्यों रहे हो तुम लोग। तो वहाँ पे ये बोलते हुए ना विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी विंग की तरफ देख के बोलते हैं, मुझे पता है हमसे गलती हुई है विंग, हम मानते हैं हमारी गलतियों को। तो विंग बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों की गलती नहीं है, तुम लोग ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी विंग की तरफ देखता है। फिर वहाँ पे आईवन ना रोने लगता है। तो ना वहाँ पे अंशु आती है और विंग के तरफ आईवन को बढ़ा देती है।
आयुन को बुलाने के बाद नवीन ना अपने अंशु को देखता है, बोलता है अंशु, अंशु मैं थोड़ा सा उसे, तो बोलता है हाँ जाओ कमरे में जाओ। तो विंग से लेके मतलब अपने आप को वांगजी से छुड़ा के अंदर की तरफ चला जाता है। उसे अंदर की तरफ जाते हुए विंग वांगजी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो ये सारी चीज़ें क्या करे। हाँ उसे पता है कि उसने मेस क्रिएट कर दिया है, बहुत बड़ा मेस। तो वहाँ पे वे ना अंशु वांगजी की तरफ देख के बोलती है, मुझे पता है कि तुम उसे प्यार करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे हर्ट करते रहोगे। वांगजी ऐसे उसके साथ तो रेकलेसली बिहेव मत करो, ऐसे उसके बॉडी को ऐसे मतलब हिलाओ मत। वो अभी अभी उसने 2-3 महीने हुए हैं बर्थ दिया है, उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्रिजाइल सी है। तुम बहुत ही ज़्यादा ही उसके साथ रूडली हार्शली बिहेव कर रहे हो, जो बिल्कुल सही नहीं है। इट इज़ नॉट गुड फॉर हर। तुम भी खलीफा हो, तुम ये सारी चीज़ें नहीं समझोगे। एक बर्थ देने के बाद एक ओमेगा की बॉडी बहुत फ्रिजाइल सी हो जाती है। उसने अपनी पूरी प्रेगनेंसी के लिए बिताई है किसी अल्फा के बिना। कितना तकलीफ होता है अपनी माँ से पूछो। तो वहाँ पे मैडम धरना बोलती है, लेकिन विंग को ये सारी चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, उसकी ज़रूरत थी माँ, उसे जो करना है वो कर सकता है, उसे कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा और ना कभी रोकेगा। तो वहाँ पे ना मैडम लैन जस्ट वांगजी की तरफ देख के बोलती है, वांगजी तुम्हें समझना होगा कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है। उसे इस मतलब IVF की मदद से बच्चा नहीं लेना चाहिए था। उसके साथ मैं बात करना चाहता था इस बारे में, लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो ना वहाँ पे आइवन ना रो रहा था, तो विंग जाके अपनी बैग्स फ्रीट करवा देता है, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन भी विंग ने खाई थी तो उसका असर भी होने वाला था मतलब आइवन को। तो ना वहाँ पे आइवन अपनी मदर का दूध पीते पीते वो सो जाता है। तो वहाँ पे ना यानली आती है। यानली आने के बाद ना विंग की तरफ देख के बोलती है, तुम वांगजी को गलत मत समझो, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे इन सारी प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला रह सकता हूँ। आई कैन स्पेंड माई लाइफ अलोन, आई रियली डोंट नीड एनीवन। तो बोलता है वहाँ पे ये बोल के ना जब ये बोलता है यानली को, तो वहाँ पे वांगजी धर्म से दरवाज़ा खोल के अंदर आता है। अंदर आने के बाद जब विंग ना जस्ट थोड़ा सा डर गया था, वो ना मतलब वो अभी ब्रेस्ट फीड करवा रहा था। यानली एक ओमेगा है और उसकी शिजे भी है, तो उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन वांगजी तो ना वहाँ पे विंग जब वो ये देखता है ना, तो उसे बहुत ज़्यादा ही ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। तो ना वहाँ पे विंग जैसे मतलब कुछ करना चाहता था, वांगजी आता है, विंग को अपनी गोद में ले लेता है। तो ना वहाँ पे आइवन अभी उसका ब्रेड छोड़ भी नहीं रहा था, उसे और पीना था। तो वहाँ पे ना यानी बोलती है विंग, वांगजी ये क्या कर रहे हो, वो दोनों गिर जाएंगे। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, क्या आप आइवन को थोड़ा सा। तो वहाँ पे यानी बोलते, नहीं वांगजी तुम्हें सोचना चाहिए, आराम से सारी बातें हम करते हैं ना। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, शाओ जी मैंने जो कहा है वो कीजिए। तो वहाँ पे यानी थोड़ा सा डर गई थी, क्योंकि वांगजी की आवाज़ बहुत 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 ज़्यादा कोल्ड थी। तो वहाँ पे वांगजी ना जब विंग को देख रहा था, विंग हिल नहीं रहा था, उसके नज़रों में गुस्सा साफ साफ नज़र आ रहा था। विंग इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, विंग को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि क्यों वांगजी से ऐसे करके मतलब उठा के ले जाना चाहता। विंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्यार करता है या नहीं करता है। ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी बुलशिट है, जो बिल्कुल भी मतलब सेंस नहीं है किसी चीज़ का भी। तो वहाँ पे विंग जब ये मतलब ये सारी चीज़ें वो करना बोलना चाहता था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। वो जानता है अगर वो ये सारी चीज़ें भी बोलेगा ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहाँ पे भी ना जैसे वांगजी को बोल रहा था, छोड़ो मुझे। तो ना वहाँ पे आइवन अभी भी मिल्क पी रहा था। तो वहाँ पे
यान्डी थोड़ा सा ढक देती है और आयुन को, क्योंकि विंग का शोल्डर दिख रहा था तो विंग को भी थोड़ा सा ढक देती है। ढकाने के बाद वांग जी बोलते हैं मैं उसे लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं कहाँ पे लेके जा रहे हैं मुझे, छोड़ो मुझे। लॉन वांग जी, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो क्या नहीं। मुझे इन सारी चीज़ों से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट लीव मी अलोन। आई रियली डोंट केयर कि तुम ये सारी चीज़ें क्या करना चाहते हो। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझे छोड़ो और मेरे बच्चे को। तो वहाँ पे वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी सिर्फ विंग को लेके नीचे आ रहा था। तो ना वहाँ पे ग्रैंडपा वैन वे बोलते हैं वांग जी उसे छोड़ो, वो ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे वांग जी ना किसी की तरफ नहीं देख के बोलते हैं आपकी पार्टी के दौरान ये दोनों आ जाएंगे। ऐसा बोल के वो वहाँ से लेके विंग को लेके बाहर चला जाता है। और विंग मतलब कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, ना हिल पा रहा था, ना रोक पा रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो कैसे रोके। आयुन उसकी गोद में है, अगर वो ये सारी चीज़ें करेगा, अगर वो गिर गया, आयुन गिर गया तो उसे, वो मदर है, 9 महीने उसने कोर्ट में रखा है आयुन को, वो चाह कर भी आयुन को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं मतलब बोल रहा था छोड़ो छोड़ो। फिर ड्राइवर मतलब विंग को गाड़ी में बिठा के ड्राइवर को बोलता है, मतलब अपनी गोद में ही विंग को बिठाया था, मतलब पहले विंग वांग जी की गोद में था, आयुन विंग की गोद में। ऐसे ड्राइवर को बोलता है चलो। तो वहाँ पे विंग बोलता है कहाँ, मतलब मैं कहीं नहीं जाने वाला। लॉन वांग जी जस्ट लीव मी अलोन, आई रियली डोंट वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, यू जस्ट डिस्गस्टिंग। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें मान लूँगा? नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। मुझे जो चाहिए मैं वो ले सकता हूँ। तुम्हें इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए लॉन वांग जी। तो वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें बोल रहा था और चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तो पूरे 4-5 घंटे के बाद विंग जो समझ गया था कि अभी बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, आयन उसकी गोद में बैठा हुआ था, मतलब सो रहा था। विंग बहुत टायर्ड फील कर रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी मैटरनिटी लीव चल रही थी, और ऑफ कोर्स अभी ये सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट सोना चाहता था, उसकी आंखें भारी हो रही थी, और उसने ठंड की और थोड़ी बुखार की भी दवाई की खाई है। तो हर किसी को ऐसे मतलब थोड़े में तक मतलब नींद तो आती ही है ना। तो विंग में सोना चाहता था तो वो सो भी जाता है। सो जाने के बाद वांग जी देखता है कि आयुन और विंग दोनों ही सोते रहे हैं। आयुन को जब उसके मतलब हेड को सहला के बोलता है नो पापा बहुत, फादर बहुत सॉरी है बेबी, मम्मा को हर्ट कर रहे हैं, लेकिन मम्मा फादर से दूर जाना चाहती है, आयुन को भी फादर से दूर रखना चाहती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ों को ये क्या है क्या नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे नफरत करना चाहोगे। अगर बड़े होकर तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे मदर के साथ ये सारी चीज़ें की है। मैं जानता हूँ, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे फादर को बहुत खुश रखूँगा। मैं तुम्हारे फादर को कभी भी हर्ट होने नहीं दूँगा। मैं जानता हूँ कि अभी ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पर विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब वो सुन रहा था, वो थोड़ा थोड़ा मतलब उसकी कॉन्शियस थी, लेकिन फिर भी वो नींद नहीं था, उसे लग रहा था कि वो सपना देख रहा है। तो ना वहाँ पर विंग ना जब ये सारी चीज़ें सोच मतलब सोते सोते बोलते मुझे छोड़ दो हनुमान जी, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करनी, तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना। वो नींद नहीं बड़बड़ा रहा था। तो वांग जी विंग के लिप पे ना किस करके पैट कर लेता है, और विंग में विंग बोलता है ये क्या, मुझे क्यों पैट किया। तो वहाँ पे ना विंग ना जब ये सुनता है बोलता ना, वहाँ पे विंग तो नींद में ही तो से हट जाता है। तो वांग जी बोलता है तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, यू कांट लीव मी, यू आर माई लाइफ। मुझे पता है कि उस वक्त मुझे
किसी की बात नहीं सुननी चाहिए थी। मैंने जो किया वो गलत था, बहुत ज़्यादा गलत। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ मतलब वांग जी विंग को लेके एक जगह आता है और उसे बाहों में लेके ही गाड़ी से उतर जाता है और बोलता है मैं जब बुलाऊंगा तुम आ जाना। तो वो बोलता है जी सर। ऐसा बोल के वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। वो एक बीच हाउस था, उस बीच हाउस का नाम था वांगशिन। वांग जी जस्ट अंदर की तरफ जाता है। वहाँ पे 4 सर्वेंट्स थे जो वो बीच विला को मतलब अच्छे से देखभाल कर रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी विंग को लेके मास्टर बेडरूम में चला जाता है। चले जाने के बाद विंग के हाथों से आइवैन को वहाँ पे एवरी सिंगल थिंग रेडी थी। वहाँ पे बच्चे का कार्ड था, बच्चे की सारी नेसेसरी चीज़ें थी। विंग जिस ब्रांड की जो चीज़ें मतलब अप्लाई करता था वो सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे विंग ने जिस वांग जी की तरफ देख मतलब वांग जी विंग की तरफ देख के विंग के फोरहेड पे और लिप्स पे किस करके वो उठता है। थोड़ा सा फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होने के बाद ना वो थोड़ा सा गहरा सा सांस लेके बोलता है मुझे पता है कि जब तक तुम्हें मैं अकेले में अपने साथ बांध के नहीं रखूँगा, बातें नहीं समझाऊँगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझाऊँगा, तुम नहीं समझोगे महताब। विंग अभी तक सो रहा था और वांग जी उसके चेहरे को मतलब बस सहला के ये सारी बातें बोल रहा था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वो जो बोल रहा है विंग नहीं सुन रहा है। विंग कैसे सुनेगा जो इंसान सो रहा है, लेकिन फिर भी वो ये सारी बातें बोलना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है विंग को कि विंग मैं तुम्हें जो बोलना नहीं पाता हूँ मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत तकलीफ़ होती है जब तुम्हारी आंखों में मैं अपने लिए प्यार नहीं देखता। बचपन से मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, लेकिन अभी मैं नहीं देखता ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। इतनी तकलीफ़ कि मैं किसी को भी बयान नहीं कर सकता कि मुझे इतना ज़्यादा हर्ट होता है कि मुझे ऐसा लगता है किसी ने मेरे दिल को तार तार कर दिया है, किसी ने मेरे जिस्म से अपनी उसकी रूह को छीन लिया है। जिस आँखों में अपने लिए एडमिरेशन प्यार देखता था उस आँखों में सिर्फ अभी खालीपन है जो मुझे बहुत ही काट रहा है। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, कभी भी नहीं। तो वहाँ पे विलना जस अपनी नींद से उठता है, अपनी आंखों को खोल के ना वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो सिर्फ उसे घूर रहा था। तो विंग बोलता है मुझे ऐसे घूरना बंद करो लान वांग जी और मुझे जाने दो। मुझे सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जाने दो। अपनी नींद भरी आवाज़ में ही विंग ये सारी बातें कर रहा था। तो वांग जी को गुस्सा आता है और बोलता है क्या बुलशिट बातें कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है विंग। तो विंग बोलता है हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मुझे सिर्फ तुमसे दूर जाना है। तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो वांग जी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, आई डोंट लव यू। तो बोलता है वहाँ पे ना वांग जी जब ये सारी चीज़ें सुनता है तो विंग को ना वो उसके चेहरे को जोर से पकड़ता है और बोलता है तुम मुझसे प्यार करते हो। तो विंग बोलता है नहीं करता। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है करते हो। तो वो विंग बोलता है नहीं करता। ऐसा बोल के दोनों चीख रहे थे तो अचानक से और एक चीख की आवाज़ आती है आइवन की, जो समझाना चाहता था मामा बाबा आपसे ज़्यादा चीख मैं अच्छे से मार सकता हूँ। वो जोर जोर से हो रहा था। तो वहाँ पे वांग जी उसे बोलता है वांग जी आइवन को गोली लेके हिलाने लगता है और बोलते ओ सॉरी बाबा, मैं मम्मा पापा ने चिल्लाया, आपके ऊपर नहीं चिल्लाया, हम दोनों बात कर रहे थे, थोड़ा सा ऊपर आवाज़ हो गई बाबा, ठीक है शांत हो जाओ। और भी जो बड़ी बड़ी नजरों से देख रहा था क्या वांग जी खुद को फादर और विंग को मदर बोल रहा है। नहीं, आयन का फादर वो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बकवास करना वो बंद करे। तो विंग ने बोलते तुम उसके फादर नहीं हो, ना बायोलॉजिकली ना वैसे ना कैसे, कभी भी नहीं। तुम दोनों सन और फादर नहीं हो, तुम उससे छोड़ो तो मुझे। तो वहाँ पे वांग जी जिस यायुन को जोर से पकड़ता है और विंग की तरफ देख के बोलता है विंग डोंट टेस्ट माई पेशेंस,
यू नो अगर मेरे पेशेंस ख़त्म हो गए तो क्या हो सकता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पेशेंस ख़त्म हो जाएंगे तो क्या करोगे तुम। आई डोंट केयर। सुना तुमने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पेशेंस के साथ मैं क्या करूँ, अचार डालूँ। तो वहाँ पे जब विंग ये सारी बातें बोलता है तो वांग जी बोलता है विंग प्लीज़ डोंट टेस्ट माई पेशेंस, काम डाउन। मैं उस आयरन को थोड़ा सा काम डाउन करके मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए आ रहा हूँ। तो विंग बोलता है मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे जाना है। तो वहाँ पे वांग जी ने बोलता है तुम तो नहीं जाने वाले हो, तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा और ये मेरा ऑर्डर है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूं वांग जी, क्यों, वाई, आई डोंट वांटेड टू। मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। ऐसा बोल के आयरन को अपनी बाहों में लेता है। बहुत पहले ही शांत हो गया था वांग जी की बाहों में। और मैं गाइस अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप आज की कहानी पसंद आई। आई नो आज की कहानी में बहुत मैसेज आ रही होंगी, चिल्लाने का, चीखने का, मुझे पता है, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। बाकी के फैन फिक्शन देख लेना, मैं हर रोज़ एक फैन फिक्शन डालती हूँ। प्लीज़ एवरी डे चेक इट। और मुझे मतलब अपना रिव्यू, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है। और इसमें आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग मुझे स्टोरी लाइन बताइए, मैं उस पर काम करना ज़रूर चाहूँगी। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द